बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं इल्म सर्फ और इसमें हम कुछ बुनियादी चीज़ों को आज अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आवाज़ किसे कहते हैं। आवाज़ जिसे अरबी में सौत कहा जाता है, हर वो आवाज़ जो आपके मुंह से निकले, चाहे वो शोर की आवाज़ हो, बेहंगम आवाज़ हो, उसे आप आवाज़ ही कहते हैं। लेकिन यही आवाज़ जब मखरज से टकरा जाए, यही आवाज़ जब मखरज से टकरा कर निकले तो फिर अब हम इसे सिर्फ आवाज़ नहीं कहते बल्कि इसे लफ्ज़ कहा जाता है। लफ्ज़ किसे कहते हैं? जब भी कोई आवाज़ मखरज से टकरा कर निकलेगी तो उसे लफ्ज़ कहा जाएगा। लफ्ज़ की दो इक़साम हैं, या तो लफ्ज़ बामायने होता है या फिर बेमायने होता है। जो बामायने लफ्ज़ है उसे कहा जाता है मुस्तअमल, और जो बेमायने लफ्ज़ है उसे कहा जाता है मुहमल। मुहमल यानी बेमायने लफ्ज़। इल्म सर्फ बेमायने लफ्ज़ पे काम नहीं करता, बल्कि इल्म सर्फ में हमें मुस्तअमल यानी कि बामायने लफ्ज़ से काम लेना होता है। बामायने लफ्ज़ यानी मुस्तअमल ही को कलमा कहा जाता है और इसको इसमें मौजू भी कहते हैं। इसमें मौजू भी कहते हैं, ठीक है। कलमा इसको कब कहते हैं? जब ये मुफरद हालत में हो, जब ये मुफरद हो। अगर ये मुरक्कब होगा तो इसको कलाम कहा जाएगा। इसमुल हम इसमें मौजू इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इल्म सर्फ का मौजू यही है, कलमा या फिर कलाम। कलमा कब है? जब वो मुफरद हालत में है, और कलाम कब है? जब वो मुरक्कब हालत में है। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम मुरक्कब को पढ़ेंगे। आज हम कलमे की इक़साम देख रहे हैं। कलमे की 3 इक़साम हैं। कलमे की 3 इक़साम हैं: इस्म, फेल और हर्फ। आइए अब हम इन तीनों को समझते हैं। इस्म, किसी भी चीज़ के, किसी भी जगह के, किसी भी जानवर के नाम को, किसी भी चीज़ के, जगह के, इंसान के या जानवर के नाम को इस्म कहा जाता है। इस्म की मिसाल में हम यहाँ पर कुछ नाम लिख लेते हैं: ज़ैदुन, मुहम्मदुन, जबलुन, अल अस्फूरतुन। अच्छा, इसकी एक तारीफ भी याद रखें कि इस्म वो लफ्ज़ है जो अपने मायने पे बनफ़ से ही दलालत करता है। यानी जैसे ही हमने ज़ैदुन कहा, मुहम्मदुन कहा, जबलुन कहा या अल अस्फूरतुन कहा, जबलुन पहाड़, अल अस्फूरतुन चिड़िया, जैसे ही हमने ये नाम लिए तो फ़ौरन एक ख़ास चीज़ हमारे जहन में आ गई। लेकिन इसके अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जाता। इस्म की मिसाल ये है, इस्म की तारीफ़ ये है कि ये अपने मायने पे बनफ़ से ही दलालत करता है, लेकिन इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। यानी ज़ैदुन अगर मैं कहूँ तो ये माजी में भी ज़ैदुन ही रहेगा, हाल में भी ज़ैदुन ही और मुस्तक़बिल में भी ज़ैदुन ही। अब हम फ़ेल को देखते हैं। फ़ेल वो है कि जिसके अंदर ज़माना पाया जाता है और ये भी अपने मायने पे बनफ़ से ही दलालत करता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ज़राबा। देखिए इसमें ज़माना कैसे पाया जाता है, इसका तर्जुमा ये है कि उस एक मर्द ने ज़माना माजी में मारा। ज़राबा, उस एक मर्द ने ज़माना माजी में मारा। इसी ज़राबा को मैं अगर चेंज कर दूँ मुस्तक़बिल के लिए तो ये बन जाएगा यज़रिबु। यज़रिबु में ज़माना हाल और ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल दोनों पाए जाते हैं, यानी वो मारता है या मारेगा। तो देखिए इसके अंदर ज़माना पाया जाता है, ठीक है। तो ये है फ़ेल। इसके बाद हम हर्फ की मिसाल देखें तो हर्फ अपने मायने को खुद वाज़े नहीं कर पाता अकेला। जब वो जुमले में किसी तरकीब में इस्तेमाल होता है तब वो अपने मायने को ख़ास तौर पर वाज़े कर पाता है। जैसे इसकी मिसाल है मिन। मिन का तर्जुमा है से, या फिर का, की, के, ये भी मिन का तर्जुमा है। अब वैसे ये अपने मायने को वाज़े नहीं कर पा रहा, लेकिन जब किसी जुमले में इस्तेमाल हो जाएगा तो अपने मायने को वाज़े कर देगा। इसी तरह से हम मिसाल देखते हैं आला। आला का तर्जुमा है पर या फिर ऊपर। इसी तरह से फ़ी का तर्जुमा है में या फिर अंदर। आइए हम हर्फ की मिसाल देखते हैं जब हम इसको तरकीब में इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर 2 लफ्ज़ लिखे हैं, जैसे अलकासु
अज़ुजाजी। अलकासु कहते हैं गिलास को, अज़ुजाजी कहते हैं शीशे को। अलकासु अज़ुजाजी, दोनों लफ्ज़ मौजूद हैं लेकिन आपस में कोई रब्त नहीं है, मरबूत नहीं है, जुमला नहीं बना रहे। जुमला बनाने के लिए मुझे हर्फ इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं इसमें से कोई एक हर्फ लूँगी जो यहाँ पर मुनासिब हो। तो अब मुझे लिखना है कि गिलास शीशे का है, मैं मिन का इस्तेमाल करूँगी। अलकासु मिना ज़ुजाजी, तर्जुमा हमारे पास मुकम्मल होके आ जाएगा कि गिलास शीशे का है। और याद रखें अरबी ज़बान में है और हैं के लिए कोई लफ्ज़ नहीं होता, कोई लफ्ज़ नहीं होता, ये खुद ही तर्जुमे में इस्तेमाल हो जाते हैं। इसी तरह से एक अला की मिसाल देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है अल अस्फूरतु और अशजरती, यानी चिड़िया दरख्त। दोनों लफ्ज़ मौजूद हैं लेकिन बीच में कोई रब्त नहीं है। यहाँ से मैंने एक रब्त लिया यानी कि हर्फ अल अस्फूरतु अल शजरती, तर्जुमा मेरे पास मुकम्मल होके आ गया कि चिड़िया दरख्त पर है। इसी तरह से अब हम फ़ी की भी एक मिसाल देख लेते हैं। फ़ी के लिए यहाँ मुझे जुमला बनाना है कि गाड़ी गैराज में है, गाड़ी गैराज में है। तो मैंने गाड़ी के लिए लिख लिया अस्सय्यारतु और गैराज के लिए लिख लिया अल मिरआबु। ठीक है, मुझे अब बीच में कोई रब्त चाहिए ताकि जुमला मुकम्मल हो सके, तो मैं बीच में लगाऊंगी फ़ी। अस्सय्यारतु फिल मिरआबी, तो ये बन जाएगा कि गाड़ी गैराज में है। तो हर्फ इसी तरह से काम करता है, हर्फ बीच में रब्त के लिए काम करता है ताकि हमें आराम से जुमले का पूरा तर्जुमा समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया इस्म को, फेल को और हर्फ को। कलमे की 3 इक़साम हैं। कलमा उसे कहते हैं जो बामायने लफ्ज़ हो और मुफ़रद हालत में हो। मुफ़रद कहते हैं एक को, अकेले को, तन्हा को। ठीक है, तो कलमे की 3 इक़साम हमने पढ़ी, इस्म, फेल और हर्फ। ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला कि आपको इस्म, फेल और हर्फ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा, हर्फ जो है कभी इस्म और इस्म को रब्त देता है, कभी इस्म और फेल को रब्त देता है, कभी फेल और फेल को रब्त देता है, कभी फेल बीच में इस्म बीच में यानी कि हर्फ रब्त के लिए और फिर आखिर में फेल आ जाता है। इस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा अब हम आगे देखते हैं कि इस्म, जो पहली चीज़ हमने पढ़ी इस्म। ठीक है, इस्म की कितनी इक़साम है? इस्म की यहाँ पर 2 इक़साम हैं, या तो वो मस्दर है या फिर वो गैर मस्दर है। ठीक है, आइए मस्दर और गैर मस्दर को समझते हैं। मस्दर वो है कि जिससे हम दूसरी चीज़ों को बना सकें, जिससे फेल और शुबह फेल मुश्तक़ हों यानी कि निकलते हों। ठीक है, और गैर मस्दर वो है कि जिससे ऐसा ना होता हो, फेल और शुबह फेल मुश्तक़ ना होते हों। तो आइए अब हम मस्दर को समझते हैं। इस्म की एक पहचान ये है कि इसके शुरू में अलिफ लाम आता है। ठीक है, हम इंशाल्लाह इस्म की बहुत सारी पहचान पढ़ेंगे लेकिन अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एक पहचान बता रही हूँ कि इसमें अलिफ लाम आता है। अब यहाँ पर मैं 2 लफ्ज़ लिख रही हूँ, आपको पहचानना होगा कि इसमें से इस्म कौन सा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फिर से अल अस्फूरत को इस्तेमाल कर लेते हैं, अल अस्फूरत। ठीक है, और एक लफ्ज़ मैंने लिखा नसरा। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से इस्म कौन है, आप फ़ौरन पहचान जाएंगी इस अलिफ लाम से कि इस्म ये है और ये इस्म नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं अल अस्फूरतु और अज़रबु, अब आप क्या पहचानेंगी इन दोनों में कौन से इस्म है? तो आप कहेंगी कि ये दोनों इस्म हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अलिफ लाम लगा हुआ है और अलिफ लाम जो है वो पहचान है इस्म की। ठीक है, ये दोनों इस्म है। अच्छा, अगर ये दोनों इस्म हैं तो इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि ये जो अल अस्फूरतु है ना, ये गैर मस्दर है, गैर मस्दर, और अज़रबु जो है ये मस्दर है। कैसे पता चला कि अज़रबु मस्दर है? अब हम इसके तर्जुमे पे फोकस करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे अल अस्फूरतु का तर्जुमा क्या है, चिड़िया। ये सबसे आसान मिसाल है जो मैं आपको समझा रही हूँ, इससे आसान और कुछ भी नहीं हो सकता। और अज़रबु का तर्जुमा क्या है, मारना। ठीक है, तो ये जो मारना, ये जो आखिर में ना आ रहा है, इस ना ने हमें बताया कि ये मस्दर है। अब आगे तो जो होते हैं अहले सर्फ, जो होते हैं, जो सर्फी होते हैं, वो पहचान लेते हैं,
ان کو تو بہت زیادہ آگے اس کے قواعد آتے ہیں، تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ اس سے ہم اور کیا بنا سکتے ہیں، کس سے آگے لفظ بن رہے ہیں، کس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ لیکن جو اسٹارٹ میں ابھی علم صرف پڑھ رہا ہے اسے اتنا نہیں معلوم کہ کس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، اس کس سے آگے نئے لفظ بن سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کو اسی طرح سے پہچاننا ہوگا کہ وہ ترجمے کے ذریعے پہچانے گا، جس کے آخر میں اردو میں نہ آ جائے وہ مصدر ہوتا ہے، جیسے مارنا، کھانا، پینا، اٹھنا، سونا، جاگنا، کودنا، بھاگنا، چلنا، گانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ مصدر ہیں، کیونکہ اس کے آخر میں نہ آ رہا ہے اردو کے ترجمے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ الضرب یہ مصدر ہے۔ اب ہم نے پڑھ لیا کہ مصدر سے کیا مشتق ہوتا ہے، فعل اور شبہ فعل مشتق ہوتے ہیں۔ فعل مشتق ہوتے ہیں کیسے؟ الضرب، یہ تھا اسم مصدر، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے اس سے فعل کو مشتق کیا، مشتق یعنی نکالنا، شقیں نکالتے ہیں نا، نکلنا بہت ساری چیزیں۔ تو الضرب سے ہم نے جب فعل کو نکالا تو کیسے نکالا؟ ضربا، ضربا وہ مارتا ہے، ضربا وہ دو مارتے ہیں، ضربو وہ سب مارتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی پوری گردان ہے جو ہم آگے پڑھیں گے، ماضی کے لیے بھی، مضارع کے لیے بھی، امر کے لیے بھی۔ پھر اس کے بعد اگر آپ اچھا دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ فعل ہیں، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ مضارع میں چلے جائیں گے تو یضربو، تضربو، یضربانی وغیرہ۔ اور اس کے بعد آپ جب یہ شبہ فعل کیا ہوتا ہے، شبہ فعل کو سمجھنے کے لیے، یہ تو فعل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ شبہ فعل کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں، انشاءاللہ ہم آگے آنے والے دنوں میں شبہ فعل کو تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن ابھی میں آپ کو صرف بتا دوں، اس میں فاعل اور مفعول، اس کو شبہ فعل کہا جاتا ہے۔ فاعل کیسے؟ یعنی اب جب ایک کام ہو رہا ہے، جب ایک فعل واقعہ ہو رہا ہے تو اس فعل کو واقع کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی اس کا فاعل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ یعنی کہ جب ضربا اس نے مارا تو ایک فاعل بھی تو ہوگا نا، وہ جو اس ہے، وہ جو مارنے والا ہے وہ فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اس میں فاعل کے وزن پہ اس کو بناتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے ضاربن۔ اور اسی طرح سے اگر کسی نے مارا ہے تو کوئی مار کھانے والا بھی تو ہوگا نا، کس کو مارا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں مفعول۔ یعنی اگر آپ ضربا سے مفعول بنائیں گی تو آپ کیسے بنائیں گی؟ مضروبن، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام چیزوں کا آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ ابھی صرف اتنا یاد رکھیں کہ علم الصرف میں ہم نے پہلے پڑھا کہ کوئی بھی آواز، چاہے وہ بے ہنگم شور ہو، کچھ بھی ہو، جیسے کوے کی آوازیں کائیں کائیں، یا بلی کی آوازیں میاؤں میاؤں، تمام جتنی بھی آوازیں ہیں، ہر طرح کی آوازیں، آ او، چیخنے چلانے کی آوازیں، ان کو صوت کہتے ہیں۔ لیکن جب یہی آواز مخرج سے ٹکرا کے نکلے گی تو پھر اس کو لفظ کہا جائے گا۔ لفظ دو قسم کے ہوتے ہیں، با معنی بھی ہوتے ہیں، بے معنی بھی ہوتے ہیں۔ جو با معنی ہے وہ مستعمل ہے، اور جو بے معنی ہے وہ مہمل ہے، اور ہمیں مہمل سے کوئی کام نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ علم الصرف کا موضوع کلمہ یا کلام ہے۔ کلمہ اس میں موضوع، جب یہ مفرد حالت میں ہو تو اس کو ہم کلمہ کہیں گے، مستعمل کو، با معنی کو ہم اس وقت کلمہ کہیں گے جب وہ مفرد حالت میں ہوگا، اور جب وہ مرکب حالت میں ہوگا تو ہم اس کو کلام کہتے ہیں۔ ابھی ہم کلمے کی اقسام دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ مستعمل مفرد حالت میں اور وہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ہم نے اسم کو پڑھا، ہم نے فعل کو پڑھا، ہم نے حرف کو پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے حرف کی کچھ ایگزامپلز دیکھی، اس کو پہچانا، یہ کیسے کام کرتا ہے، کیسے ترکیب میں آ کر اپنے ترجمے کو واضح کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسم 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مصدر بھی ہوتا ہے اور ایک غیر مصدر بھی ہوتا ہے۔ جو مصدر ہے اس سے فعل اور شبہ فعل مشتق ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ ہم کیسے پہچانیں گے کون سا اسم کس وقت مصدر ہے اور کس وقت غیر مصدر ہے۔ اچھا، جو غیر مصدر ہوتا ہے وہ غیر مصدر کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں وہی بات اس میں آ جائے گی کہ وہ اسم کی اس والی کیٹیگری میں آ رہا ہے نا، زید، جبل، محمد، العصفورۃ، یہ ہر زمانے میں ایک جیسے ہیں، اس سے کچھ بدل نہیں سکتا، زید سے کچھ نکل نہیں سکتا، زید سے ہم اس کو ماضی میں، اس کو حال میں، اس کو مستقبل میں تبدیل نہیں کر سکتے، یہ ہر حال میں زید ہی رہے گا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ غیر مصدر ہے۔ اور جو مصدر ہے اس مصدر کو ہم اردو میں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نہ آتا ہے، اور اس کو پھر ہم زمانوں کے حساب سے بدلتے ہیں۔ وہ ماضی میں کچھ ہوتا ہے، حال میں کچھ ہوتا ہے، مستقبل میں کچھ ہوتا ہے، فاعل بنتا ہے تو کچھ بن جاتا ہے، مفعول بنتا ہے تو کچھ بنتا ہے، جب امر کرنا ہوتا ہے تو وہ کچھ اور بن جاتا ہے، جب نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کچھ اور بن جاتا ہے، جہد میں کچھ اور ہوتا ہے، استفہام میں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ تمام گردان انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے۔ اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیے گا، یہ علم الصرف سیکھنے والوں کے لیے بنیادی ویڈیوز میں سے ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت ہی مستفید ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک آپ کمنٹس میں ضرور دیجیے گا تاکہ مجھے اندازہ بھی ہو جائے کہ اور کتنا سمجھ میں آ رہا ہے اور کس جگہ پر زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔